राजेंद्र जी। नमस्ते सर। नमस्ते। यस, गुड। सर बहुत समय का बाद लगा। थैंक यू सर वेरी मच। कोई बात नहीं, सर चलो हो गया। हाँ, हाँ, सर एक क्वेश्चन पूछना था कि जी। ऐसे ऐसे हमको समझ में मैंने पता चला कि परमात्मा 1954 में जन्म लिए थे और दिसंबर 2015 में चले गए, क्या ये सही है? ना, सही नहीं है। तो वो शक कौन थे? वो कौन थे मालूम नहीं, लेकिन वो सही नहीं है। तो परमात्मा नहीं थे। अच्छा, वो यहाँ उड़ीसा में जन्म लिए और वो जाने के टाइम में बोले मैं एक काम के लिए आया था, नहीं हुआ तो मैं जा रहा हूँ। और वो लेकिन बोले थे कि ये लास्ट जन्म है, और वो प्रॉमिस करके गए हैं, जितने आदमी हैं वो सब देखे हैं उनको, लास्ट जन्म है एक बोले थे। दूसरा चीज ये बोले थे कि जितना भी नॉलेज है ये सब स्मोक बॉम्ब्स है, और ये सब मैच होता है आप जो बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा डाउट हुआ वो क्या परमात्मा थे? वो परमात्मा नहीं थे, वो कबीर के एक अंश आके बात करके गए, लेकिन वो परमात्मा नहीं थे। अच्छा, ये 1954 से 2015, अच्छा ये मेरे को मैंने यहाँ जो किताब लिखे जो भी लिखे पिता करके संबोधन करके गए। परमात्मा पिता नहीं है, लेकिन कबीर के पिता परमात्मा है। तो ये अभी मान ले कि वो परमात्मा नहीं थे। वो परमात्मा नहीं थे, वो कबीर थे, कबीर का एक अंश था। अच्छा अच्छा, तो इसमें तब हम तो कनेक्टेड है उसमें, तो उसमें हम अभी निकल जाते हैं। अगर आप परमात्मा के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो वहां से आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या मैं अभी परमात्मा से कनेक्टेड हूँ? इस वक्त है। तो फिर मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, जाओ जो भी वो लोग दिए हैं पूजा करने। अगर आप ये कनेक्शन चालू रखना चाहते हैं तो वहां से आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो मैं कर लूंगा। भले वो कबीर का है, लेकिन फिर भी कबीर खुद परमात्मा से डिस्कनेक्टेड है। कबीर भी जुड़ नहीं पा रहे परमात्मा से, तो उसकी संस्था के जरिए आप कैसे परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे? नहीं तो ठीक है, लेकिन कबीर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि कबीर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब कोई भी परमात्मा के मर्जी का पालन नहीं करता है, तब परमात्मा उनसे अलग हो जाते हैं। नहीं और मैं वो नहीं कबीर, बोल रहा हूँ। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो कबीर जी उनका एक अंश यहाँ जन्म लेके ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? वो सिर्फ मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक आपके गलत में। ह्यूमंस को तैयार कर रहे हैं, लेकिन राजा उस मैसेज को कंटामिनेट कर रहा है। कबीर का प्योर मैसेज नहीं आ पा रहा है लोगों तक। अच्छा ये अच्छा। दोनों खेल चल रहा है। नहीं 2015 में वो गए तो आपका काम भी 2015 में स्टार्ट हुआ, तो मेरे को लगा कि शायद यही होंगे। नहीं, वो कबीर थे। ठीक है सर। तो सर दूसरा चीज पूछना था कि ये जो आप जो बोल रहे हैं कि हम जब जागृत हैं ये ईश्वर देख रहे हैं, तो जब स्वप्न में है वही है, और जब निद्रा में गाढ़ निद्रा में है वो है, और तुरिया में वही है। और आप ये भी बोल रहे हैं कि हम जब स्टोरी लाइन से थोड़ा बाहर हो जाते हैं वो हमको खींच के ले आते हैं। तो इसमें ये समझ में नहीं आता है कि मेरा जो लोअर सेल्फ ईगो है जो आई बोलता हूँ, तो ये मैं पहले सोच रहा था कि वो एक जस्ट एक थॉट, वो जो भी थॉट्स में डाल रहे हैं वो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक माया का थॉट डाल रहे हैं कि मैं हूँ। तो इतना ही है कि वो मैं करता हूँ, और रियली जो मेरा स्टोरी लाइन में है मैं भी करता हूँ, वो पैरेलल में उसको देख रहे हैं, वो क्या है एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं इसको आपको एक समझ देता हूँ। पहली बात तो है कि जब हम कहते हैं मैं हूं, तो ये मैं हूं क्या है? मैं हूं सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को राजेंद्र मानते हैं। ये पहली पहचान है आपकी। ठीक है। लेकिन राजेंद्र कौन है? राजेंद्र दरअसल आपका माइंड और आपका पर्सनालिटी का टोटलिटी है। माइंड मतलब ऑल योर मेमोरीज, पर्सनालिटी मीन्स ऑल योर कंडीशनिंग। ये दो का आप समावेश हो।
और इसके अंदर थॉट्स आपको क्या कहते हैं, थॉट्स आपको एक्टिवेट कर रहे हैं। पल पल आपको थॉट्स आपको चला रहे हैं। ये थॉट्स कुछ आपके अनकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, कुछ सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, कुछ कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, कुछ आपके प्रोग्राम्स से आ रहे हैं, कुछ आपके बिलीफ्स से आ रहे हैं, और कुछ आपकी कंडीशनिंग से आ रहे हैं, और कुछ आपके अंदर डाला जा रहा है जो नए थॉट्स होते हैं। तो ये सब का समावेश है कि मैं राजेंद्र हूं। राजेंद्र एक आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी के आप बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। कहीं आप किसी के बेटा हो, कहीं किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के बॉस हो, किसी के वहां नौकरी कर रहे हो। सो दीज आर ऑल आइडेंटिटीज जो रोल प्ले कर रहा है। तो ये हुआ आपकी पहली पहचान। अब दूसरी पहचान क्या है? दूसरा पहचान आपका शुरू होता है जब आपके अंदर एक दृष्टा भाव पैदा होता है। दृष्टा भाव जब पैदा होता है उस वक्त यानी आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? कि ये आपके स्टोरी लाइन में लिखा था कि आपका इस टाइम से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगा। तो फिर आप ध्यान में बैठते हो, आप मंत्र का जप करते हो, शुद्धिकरण करते हो, आप तामसिक से सात्विक बनने की कोशिश करते हो। ये सब चीजें जब आपका शुरू हुआ तब आपका जो दृष्टा भाव जगा। लेकिन दृष्टा भाव भी क्या है? दृष्टा भाव का मतलब है कि आप होश में आए, और इस होश के अंदर आप क्या देख रहे हो? अंग्रेजी में अवेयरनेस बोलते हैं। ये अवेयरनेस के अंदर आप क्या देख रहे हो? अब आप अवेयरनेस के अंदर आपके थॉट्स को देख रहे हो, आपके नेचर को देख रहे हो, आपके बिहेवियर को देख रहे हो, आप जो डिसीशंस लेते हो उसको देख रहे हो, आप जब लोगों को जज कर रहे हो उसको आप देख रहे हो, आपके अंदर जो दुख आ रहा है वो आप देख रहे हो, पेन आ रहा है वो आप उसके बारे में आपको एहसास हो रहा है। तो ये जो अवेयरनेस है ये अभी भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है, ये अभी भी माइंड का अवेयरनेस है। तो जो लोग मेडिटेशन के अंदर बैठ के जब वो अपने आप को देखते हैं तब वो दरअसल अभी भी स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं। वो दरअसल अपने मन के जरिए मन के विकृत अवस्था को देख रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान में आप मन के जरिए मन के विकृत अवस्था को देख रहे हैं। ये होता है फर्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी होता है जब आप मन के परे से सब कुछ देख रहे हैं। अब वो जो देखने वाला है वो दृष्टा को भी देख रहा है और दृश्य को भी देख रहा है। यानी माइंड के अवेयरनेस को भी वो देख रहा है, और माइंड जो विकृत अवस्था में क्रिएट कर रहा है क्रिएशन को भी देख रहा है। ये वाला जो दृष्टा है ये आता है आपके स्पिरिट से, जिसको हम कहते हैं ईश्वर। अब ईश्वर ये सब चीजें देख रहा है। पहला मन देखता है, बाद में ईश्वर देखता है। तो जब कहते हैं कि अब दृष्टा और दृश्य दोनों को देखने वाला आ गया है, वो दरअसल ईश्वर है। अब आप ईश्वर हो गए। तो इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। इतना तक आप समझे मेरी बातों को? सर हाँ, मैं समझ गया। जब तक मैंने मेरा माइंड मेरे को देख रहा है, मैं अलग हूँ, एक एक देख रहा हूँ, और स्पिरिट एक अलग देख रहे हैं। जब मैं माइंड का परे चले गए हूँ उस टाइम में वो ईश्वर ही दोनों को देख रहे हैं। तो वो एक रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन है। यस। तो ये क्या, वो जो फर्स्ट लेवल ऑफ एक्टिवेशन है उसका बाद ये होता है? ना, वो चीज अलग है। जब अच्छा अच्छा। आपका पहला बॉडी का एक्टिवेशन होता है तब आपके अंदर वांटिंग जीरो हो जाता है, और क्योंकि अच्छा नहीं। आपके अंदर वांटिंग जीरो हो गया, अब आपके नए कर्म बनना बंद हो गए, और
देखते देखते आप आपके पुराने कर्म को काट रहे हैं, लेकिन संसार अब भी आपका चालू है। संसार गिरा नहीं है। तो वो सेकंड भी लेट, ईश्वर करते हैं? ये सब ईश्वर ही करते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन में लिखा होना चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। और वो जन्म के पहले लिख दिया जाता है। ठीक है सर। तो मेरा ये कहना है, जब मान लीजिए कि मैं परमात्मा से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो उस टाइम में मैं अगर अभी सपोज मान लीजिए, अभी आपने एक आइडिया दे दिया बा एक इंफॉर्मेशन दिया कि परमात्मा भी है और परमात्मा का बेटे भी है जो कि परमात्मा का बेटे मालिक है। तो ये जो होता है, तो मैं अभी जब सोचता हूँ कि मैं परमात्मा को ही चुनूंगा और राजा को नहीं चुनेगा, ये क्या मेरा माइंड मेरे को बोल रहे हैं, या राजा बोल रहे हैं, या परमात्मा बोल रहे हैं? ये आपका माइंड बोल रहा है। तो वो माइंड तो इन्फ्लुएंस्ड बाय किंग है, तो ये माइंड ऐसे अलग कैसे सोच सकता है? क्योंकि परमात्मा का भी तो ग्रेस है आपके ऊपर। ओ अच्छा 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 अच्छा। दो मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ लेकिन उनसे भी ग्रेस मिल रहा है। आप इस वक्त कनेक्टेड है उनके साथ, इसीलिए ये ग्रेस मिल रहा है। नहीं, लेकिन ये लेकिन तो बहुत अगर, दिन से हो रहा है। हाँ, ये तो बहुत दिन से हो रहा है क्या चीज बहुत दिन से हो रहा है? कि मैंने जब से आपका पॉडकास्ट फर्स्ट सुना, उस टाइम से भी मैं ये परमात्मा का बारे ही सोच रहा हूँ और किंग का बारे में मैं सोच रहा हूँ, ये तो बेकार है। उस टाइम से हो रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम से ग्रेस शुरू हो गया। उस टाइम से ग्रेस शुरू हुआ, लेकिन आप पूरी तरह उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। आपका कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो रहा था, क्योंकि आपका एक अंश था कि मैं इसमें पूरी तरह हूं या किंग के साथ रहूं। आपका वो एक जर्नी भी हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं पहले नास्तिक था पूरा, कुछ भी नहीं करता था, पूजा पाठ ये से भगवान को मानता, लेकिन मैं भगवान के बारे में सोच रहा था एक्चुअली ये क्या है, सुनो। तो फिर सडनली मैं मेरा अंदर में कुछ हुआ, तो मैं फिर वो मैं आपको जो बोला उस टाइम में, जो ये कबीर जी का स्टोरी बोला, तो उसमें कनेक्ट हो गया। तो वो क्या राजा का थे कि कबीर का थे, किसका? परमात्मा का तो नहीं है। तो वो क्या नहीं, कबीर जब का आप थे? कबीर के साथ कनेक्ट हुए वो कबीर का था, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए कबीर आपको सहायता नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो मैं ले- नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि मेरे मैं धकेला कैसे उस तरफ, वो मैं बोल रहा कबीर भी आपको धक्का धक्का दिया है, लेकिन अल्टीमेटली तो जब आप पॉडकास्ट के साथ जुड़े, वहां से आपका ये कनेक्शन शुरू हुआ। हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो एक्चुअली मैं भी आपका पॉडकास्ट मेरा सामने आया, मैं भी अचंभित हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो कबीरपंथी वाला मैं बोल रहा हूँ, वो तो कबीर नहीं जानते हैं, वो तो परमात्मा ही जानते हैं। और तो मैं कोई किसी को पता नहीं है, तो आई एम ऑल्सो सरप्राइज। अब मैं जिसको थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश किया, वो लोग मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। तो मेरे को भी समझ में नहीं आया मैं कैसे इस साइड में आ गया, आपका जो पॉडकास्ट है वो मेरा सामने कैसे आ गया। ये मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ है। इतना मैं जानता हूं कि परमात्मा की आशीर्वाद या ग्रेस, ब्लेसिंग, ये हर मानव के ऊपर है। लेकिन परमात्मा उन मानव को यही बोलते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे पास आना चाहो या राजा के साथ रहना चाहो। ये अलग बात है कि अगर वो कहे कि कबीर कबीर ही परमात्मा है, ठीक है, अगर तुम ऐसा मानते हो, तुम उसके अंदर रहो। परमात्मा ने तो बोल दिया कि कबीर परमात्मा नहीं है, वो मेरे बेटे हैं। लेकिन तुम अगर लेकिन वो मानते हो कि कबीर ही परमात्मा है, रहो आप कबीर के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे ये भी चीज, वैसे भी परमात्मा का जो, क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग, वो तो सबके ऊपर है कि ये तुम्हारा लास्ट लाइफ है, तुम कहीं भी रहो। नहीं वो तो है, मैं समझ गया। लेकिन मेरा कहना है कि मैं परमात्मा के साथ रहूं या कबीर का साथ रहूं, अगर मैं ये वो पता चले तभी तो मैं चॉइस करूंगा ना, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। अभी आपको पता चल गया ना। नहीं, मेरे अभी साथ हो बात गया। हाँ मेरे नहीं साथ ठीक। बात करके आपको एक क्लैरिटी मिल गया। हाँ हाँ, अभी तो क्लैरिटी हो गया। बस लेकिन मैं ऑडियो, हाँ ठीक है सर। अभी आप चुन लीजिए। हाँ नहीं नहीं, मैं तो चुन लिया, मैं अभी डिसाइड कर लिया। तो अच्छा सर, सर और एक क्वेश्चन है, ये जो आप गैप्स बोले, ये गैप्स में
क्या जब उसमें परमात्मा भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, किंग भी नहीं है, तो उस टाइम में वो क्या ब्लैंक चलता है? गैप्स के अंदर परमात्मा या किंग होता है ऐसा नहीं होता है। गैप मतलब कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है का मतलब ये है, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उस टाइम पे या उस स्टोरी लाइन के अंदर आप क्या करेंगे। ये अभी आपके ईश्वर के ऊपर है कि वहां पे वो फिल इन द गैप क्या करेगा। लेकिन परमात्मा उन गैप का इस्तेमाल करते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो ईश्वर है वो उनका एरिया है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जी। और ज्यादातर देखा गया है, ज्यादातर मैं बोल रहा हूं कि अच्छा। जिन लोगों के स्टोरी लाइन में गैप होता है उन लोगों को परमात्मा के साथ जुड़ने में आसानी होता है और परमात्मा का आशीर्वाद मिलने में आसानी होता है। जिन लोगों का स्टोरी लाइन एकदम टाइट होता है, मान लीजिए आप जिस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप इस वक्त जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो तो उनके स्टोरी लाइन के दायरे के अंदर है। वो पहले से लिख दिया गया था कि तुम इस ग्रुप के साथ जुड़े रहोगे। तो इसीलिए उनको निकलना मुश्किल होगा। लेकिन गैप होता है तो वो लोग निकल पाते हैं। लेकिन निकलने के बाद भी हर वक्त परमात्मा के साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बार बार राजा और ईश्वर कोशिश कर रहा है वापस आपको परमात्मा से निकाल के आपके ग्रुप के अंदर वापस भेजे। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब बीच बीच में हम परमात्मा से ये विनती करें कि आपका साथ हमारा कनेक्शन बना रहे। कभी भी लगे कि मन में कोई तरह की शंका आ रहा है, कोई तरह के डाउट्स आ रहे हैं, या इच्छा जाग रहा है कि मुझे उस जगह जाना है जहां से मैं इधर आया हूं, तो इतना ही कीजिए कि मेरे अंदर जो भी इच्छाएं आ रहे, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। वो सब परमात्मा को आप ऑफर कीजिए। अच्छा, ठीक है सर। तो हमारा घर में तो मिसेस को बोलने से तो सुनता नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जो घर में पूजा कर रहे हैं, तो वो घर में अगर मेरे को कुछ काम करने के लिए बोले, सफाई के लिए, धूप देने के लिए बोले, मैं तो मना करने से भी थोड़ा गुस्सा होता है। तो इसका मतलब वो चीज मेरे को नहीं करना है। देखिए, मेरे घर में भी मेरी वाइफ जो है वो पूरी पूजा पाठ करती है, लेकिन मैं उसके अंदर शरीक नहीं होता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक सर। है। लेकिन मान लीजिए मेरा वाइफ कुछ लेके मेरे माथे पे लगाती है, तो मैं पीछे नहीं हट जाता हूँ। उसकी मर्जी। अच्छा, तो लेकिन इसका प्रसाद, मतलब प्रसाद मैं नहीं खाता हूँ। हाँ, वो तो चॉइस है आपका, इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। तो जहां पर मेरा चॉइस है वहां प्रॉब्लम है, जहां जबरदस्ती आके हो जाता है तो वो ठीक है। वो ठीक है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, वो तो लॉजिकली करेक्ट है। हम्म। ठीक है सर। हाँ ठीक ओके। है सर, आपके लिए राइट। आपने एक मौका दिया कि ये परमात्मा से बात करने के लिए, ये जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो ये दिस इज ए अमूल्य, माने दिस इट्स इट्स कैनॉट यस। बी, माने माने वी कैनॉट थिंक ऑफ इट कि आपका थ्रू से हम परमात्मा से बात कर सकते हैं, ये माने इट इज इम्पॉसिबल। तो थैंक यू सर वेरी मच फॉर गिविंग दिस स्कोप टू राइट। अस। तो थैंक यू थैंक यू सर। राजेंद्र जी। थैंक यू। थैंक यू। कमल, कमल जी। यस। नमस्कार परमात्मा। नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद मुझे आपसे बातचीत करने का मौका देने के लिए। मेरी स्टोरी लाइन ऐसे है कि मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी। और, और पिछली लाइफ में बहुत पूजा पाठ में लगा रहा, मेडिटेशन, कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी तीन तीन चार महीने से आपकी पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, जूम मीटिंग सुन रहा हूँ। किताब मैंने नहीं ली है, मगर कुछ भी एहसास टाइप कुछ नहीं हुआ। पहले भी नहीं होता था, अब भी मतलब 3 4 महीने से भी एहसास नाम की चीज नहीं है कि मेरे में कुछ चेंज आई है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या ऐसा, मैं कमल जी परमात्मा जी ऐसा है, के साथ जुड़ा हूँ? हाँ जी।
कमल जी ऐसा है, मेरी वाइफ बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया है, जी। तो आपके अंदर भी नहीं आएगा। क्या मैं परमात्मा जी से जुड़ा हूँ? हाँ हाँ, जुड़े हैं। अभी जुड़ा हूँ या वैसे ही रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ? रेगुलर मैं जुड़ा हुआ कोशिश नहीं कर है। रेगुलर नहीं है, इस वक्त जुड़े हैं। रेगुलर जुड़ा रहने के लिए मेरे को क्या करना होगा? मैं तो देखिए इस वक्त कोशिश, आप लगातार इस कोशिश कर रहा हूँ। ना, कोशिश की बात नहीं है। अब आप जुड़ गए, ठीक है। अब आपकी जी। मर्जी कि आप ये कनेक्शन को कायम रखें या वापस इसको तोड़ दे। पहली बात तो ये है कि जी। परमात्मा आपको कुछ देंगे नहीं, कोई अनुभव नहीं देंगे। मान लीजिए मुझे कोई अनुभव नहीं है परमात्मा का, और जी। जी। परमात्मा का तो छोड़ो, वैसे भी मुझे कोई अनुभव नहीं है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं उनको बहुत अनुभव होता है। जो लोग रिलीजियस लाइफ में होते हैं, जिनको बहुत भक्ति मार्ग और वो सब मार्ग में बहुत अनुभव होता है, परमात्मा के मार्ग में कोई अनुभव नहीं है। परमात्मा कहते हैं अगर आपके अंदर दुख दर्द परेशानी हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, आप परमात्मा के साथ उसको साझा कीजिए और कहिए कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। फिर आप देखिए कि 1 महीने के अंदर आपके अंदर क्या फर्क आ रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 3 4 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, परमात्मा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बट अभी देखिए, अभी आपका जी। मेरे साथ आप जुड़े हैं, मतलब जी। बातें कर रहे हैं। अभी हाँ आप जी। 1 महीना करके देख लीजिए। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, बाकी स्पिरिचुअल में भी रहा हूँ कम से कम, जब से होश संभाला। सुबह शाम दिया बत्ती धूप अगरबत्ती पूजा पाठ सब करता रहा हूँ। जी। बट कुछ अनुभव वाली बात कुछ नहीं। ओके। तो एक सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि मेरी एक्स वाइफ की डेथ हो गई 2020 में। अभी भी फिलहाल कभी कभी मेरे को जब सपने आते हैं तो उनका साथ रहता है सपने में। तो क्वेश्चन है कि क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई, या क्या उनका दूसरा जन्म नहीं हुआ? अभी 6 साल, लगभग 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनकी डेथ को, फिर भी देखिए अक्सर सपने में आते रहते हैं वो। देखिए, जब आपने कहा कि उनका दूसरा जन्म हुआ या नहीं हुआ, तो जी। इतना जी। पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि उनका सपने में आना और जी। दूसरा जन्म का होना या ना होना, ये दोनों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा। क्योंकि सपने में जो आ रहा है वो उनका पहला ऊर्जा शरीर आ रहा है, जिसको हम जी। जी। एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। और जब वो दूसरा जन्म लेते हैं, वो तो उनका मेंटल बॉडी कर्म के बोझ को लेके गया है। वहां पे एक नया एस्ट्रल बॉडी उनका बनेगा। हम्म। तो उनका अगर दूसरा जन्म हो भी जाए, तो भी वो आपके पत्नी के होने के नाते आपके साथ आपके सपने में आएंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा जन्म लेने के बाद उनका आपके पास आना बंद हो जाएगा। क्योंकि वो जो कहानी के अंदर वो बंध गए हैं जी। अपने जी। एस्ट्रल बॉडी के साथ, उसके कारण वो आपके सपने में आते हैं। या 40 साल का साथ रहा था। जी। तो एनीवे कोविड के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे को उम्मीद है कि मैं अभी कनेक्टेड रहूंगा परमात्मा से। ओके। दूसरा एक मेरे को परेशानी रहती है दिन में दिमाग में। मेरा सेल्स का काम है, होम ऑटो इंश्योरेंस सेल का काम है, तो जी। फ्रीक्वेंट सेल्स नहीं होती हैं, तो नौकरी छूटने का डर मन में समाया रहता है। देखिए, सक्सेस और फेलियर ये तो स्टोरी लाइन के दायरे के अंदर आता है। जी। जी।
लेकिन उसके कारण आपके अंदर जो तनाव आ रहा है, जो बेचैनी आ रहा है, जो डर हाँ आ रहा जी। है, ये आप परमात्मा को ऑफर कीजिए। और दूसरा, आप परमात्मा को ये भी बोल दीजिए कि मेरा कोई सेल नहीं हो रहा है, आपकी कृपा हम्म। मुझ पर बनी रहे। फिर देखते हैं आगे, बिल्कुल। परमात्मा की अगर इच्छा हुई तो वो थोड़ा शायद सेल आपको बढ़ा दे, जितना आपको नौकरी चालू रखने के लिए जरूरत हाँ, है। मतलब मिनिमम बेस बना या रहे आप ताकि या कंटिन्यूस लेकिन अगर स्टोरी लाइन में कंटिन्यूटी। ये है कि आपको ये वाला ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के और कहीं जाना है, तो परमात्मा वहां हम्म। पे कुछ करेंगे नहीं। ठीक है ठीक है। जी। मैं बाकी क्वेश्चन तो मेरे पास और कुछ नहीं है, बस। क्योंकि आपके पॉडकास्ट सुनते हुए आपकी जो जूम मीटिंग्स देखते सुनते तकरीबन सब डाउट्स मेरे क्लियर हैं। ओके। मगर ये डाउट ठीक है। जरूर था मेरा, ओके। लाइफ लाइन में पिछली स्पिरिचुअल लाइन में भी कोई अनुभव नहीं हुआ, और अभी 3-4 महीने से मैं कुछ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं जुड़ा हुआ हूँ राइट नाउ, बट कोई विशेष चेंज महसूस नहीं हुई है मेरे को। याद रखिएगा, जब आप जी, परमात्मा के साथ होते हैं, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदल जाएगा। यही यही मैं महसूस करना चाहता हूँ कि कुछ ना बदले, बस दिमाग शांत हो जाए तो बहुत है। दैट इज टू तो मच, अगर दिमाग शांत हो जाए। जितनी भी अशांति है, परमात्मा को देते जाइए। मैं जी जी। मेरी सब दिमाग की अशांति, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मेरा सब तनाव, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मेरा सब डर, मेरे सब बेचैनी, मेरा सब गुस्सा, मेरा सब नकारात्मक सोच, मेरा सब आ, अपने आप को जो मैं सैबोटेज कर रहा हूँ, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब एक एक करके आप जैसे जैसे आइडेंटिफाई करेंगे, परमात्मा को जी देते जाइए और कहिए कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और फिर 1 महीने के बाद देखिए कि वो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं क्या अंतर आया। जी ठीक है। परमात्मा। जी थैंक यू कमल परमात्मा, जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे जी। डाउट क्लियर करने के लिए और मेरे थैंक यू। साथ बात करने के लिए। जी। नमस्कार। नमस्कार। रुचि जी। परमात्मा प्रणाम। प्रणाम। आप आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मतलब बहुत खुशी हो रही है, और धन्यवाद आपका, आपने मुझे कनेक्ट किया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जब तक आप जीवन में नहीं आए थे, परेशानियां ही थी, बहुत सारी परेशानियां थी, मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। और जब आपकी एंट्री हुई उस वक्त तो जिंदगी में सारे तूफान सब कुछ इकट्ठा एक साथ आ रखे थे। और उस वक्त माँ को माँ का लास्ट टाइम चल रहा था, मार्च की टाइम की बात है। उनको कैंसर था और वो लास्ट स्टेज में अपना थी। डॉक्टर ने भी मतलब उनका घर भेज दिया था। बस उन्हीं के साथ थी, तो उस वक्त यूट्यूब में आपका पॉडकास्ट सुना, तो एकदम विश्वास नहीं हुआ। और लेकिन विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मतलब एक अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज आ रही थी कि माँ तो जाने वाली है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो कम से कम जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा, आपका फोटो दिखा देती हूँ। उनका मतलब आपको बिल्कुल मतलब कुछ ना जान के आपको पूरा सुना भी नहीं था, मैंने आपका फोटो उनको दिखा दिया। वो 1 अप्रैल को चले गई। और अब पता, लेकिन अभी भी वो हमारे सपने में आती हैं, वो आता है तो ऐसा लगता है कि उनको आगे को मोक्ष मिला या नहीं मिला, ये थोड़ा मन में रहता है। जैसे कि आप बताते हैं कि जो भी फोटो देख लेगा एक बार, तो उनको मोक्ष मिल जाएगा, आगे को चले जाएंगे वो परमात्मा के घर। देखिए, तो ये मोक्ष उनको मिला है, लेकिन ये जो आते रहते हैं, ये क्यों आते रहते हैं, उसका कारण आते रहता है। मतलब कभी आप उनको सपने में देखेंगे, कभी लगेगा कि मेरे बाजू में वो है। जो भी है, ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इन लोगों की जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो गया नहीं था। और उस अटैचमेंट के कारण वो भी इर्द गिर्द घूमते हैं, उन अपने बच्चों के इर्द गिर्द, अपने घर के अंदर, या जो भी होता है। और वो वेट कर रहे हैं कि आपका जब डेथ होगा तो उसके साथ वो जाएंगे।
तो इसीलिए उनको वो अगर आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा। ठीक। लेकिन ठीक वो है। वापस जन्म नहीं लेंगे। अच्छा, वापस जन्म, हाँ। क्योंकि कर्म का बोझा काट काट दिया तो अगला जन्म तो होगा कैसे बगैर कर्म के बोझा के। सर वो परमात्मा जी, वो अधिकतर मुझे नानी के साथ, दोनों नानी और माँ दोनों एक साथ आती हैं, दोनों साथ दिखती हैं। जब नानी पहले चले गई हैं, 2 साल पहले नानी चली गई है, अभी माँ गई अप्रैल में। और तो अब जब भी सपने में आते हैं, दोनों साथ आते हैं, एक साथ ऐसा कोई रहता है। बात नहीं। अच्छा, हाँ। और दूसरा मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी। 3 साल मैंने मतलब जीवन में बहुत परेशान हो गई थी। मतलब भगवान को जानना चाहती थी, मतलब। तो मैं उसमें गुरु बनाए, तो उनके सानिध्य में रही 3 साल, जो ऐसा उन्होंने बोला वो सब मंत्र जाप वगैरह सब करती रही। लेकिन जो अंदर से शांति थी वो नहीं मिल पा रही थी, एक अंदर से शांति चाहिए थी। और जीवन में जो सारी समस्याएं थी, मानसिक अशांति थी, वो तो कंटिन्यूअस लगातार बनते रही। उसका आंसर ये मिलता था अध्यात्म में कि ये परीक्षाएं होती हैं, और ये परीक्षाएं आपको मतलब परीक्षाएं होती हैं, इसमें होता ही है ऐसा, स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा होता है, ये आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो फिर कई बार मन में क्वेश्चन आता था, ये परीक्षा कब तक, हम ये जीवन खत्म हो जाएगा और लास्ट सांस आ जाएगी, उस वक्त हमारी परीक्षा खत्म होगी, तो फिर हम इस जीवन को क्या जिया, हमने क्या पाया, हम तो अगली लाइफ के लिए फिर से एक बैगेज तैयार कर दिया मन में दुख तकलीफ का। ये क्वेश्चन बहुत बनता था। और इसका आंसर जब मैंने आपका सुना पॉडकास्ट, आप यही बात सुनी, तो मुझे बहुत मतलब टच करी कि हाँ, यही मेरे मन में क्वेश्चन था कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सब कुछ कर रहे हैं जैसा गुरु कर रहे हैं, लेकिन वो जो सारी परेशानियां आ रही हैं, मानसिक परेशानियां, टॉर्चर्स आ रहे हैं, उसके जरिए हम फिर से अपने अंदर दुख तकलीफ सब भर ले रहे हैं, उससे निजात नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो फिर ये अगली लाइफ के लिए फिर हम लोग एक कर्म का बोझा बना के जा रहे हैं, फिर से वहां दोबारा शुरू होगा, ये साइकिल खत्म नहीं हो रही, ये क्वेश्चन मन में हमेशा रहता था। तो ये चीजें ना बहुत तकलीफ देती थी परमात्मा। मैं अपना जाप भी करती थी, फिर उसके बाद बस फिर घर से बाहर बैठूंगी थोड़ी देर, तो बस ऐसी सोच, तब मुझे ऐसा लगता था शायद हम लोगों ने कुछ ऐसा कर्म कर रखा है, कि ऊपर भगवान ने जो परम है, परम तत्व है, उसने अपने घर से हमको निकाल दिया, किसी श्राप से निकाल दिया, ये भी मेरे मन में था। और जब मैं आपको सुनी तो सेम मुझे मतलब ये दो बातें मेरे को ऐसा टच करें कि मैं सेम वही बात हो रही है, जो मेरे मन में क्वेश्चन था वो आप उसका आंसर दे रहे हैं, और मैं वहां पे कनेक्ट हो गई आपसे कि हाँ मतलब मुझे जो चाहिए था ये मिल गया, और मैं यहीं पे रुके, फिर आप पे रुक गई यहीं पे। फिर वो सब माँ का जो 1 अप्रैल के बाद तो फिर मेंटल स्थिति तो फिर जो बहुत खराब हुआ। वहां से जब हमारा 12 दिन तक होता है, फिर उसके बाद हम लोग वहां से आए, तो फिर मैं जो आप बताए थे, एक मैंने आपको सुना, मैंने डाउनलोड किया डिजिटल कार्ड, फिर मैंने बुक मंगाई, फिर वो बुक भी आई, मेरे को बुक भी मिल गई थी। फिर मैं वही 1 महीने तक जो बताया था वो करती रही, उससे मुझे बहुत राहत मिली। मतलब आज का मतलब मेरा लाइफ ऐसा है कि मैंने जब से होश संभाल रखा, मतलब मेरे को इतना आराम कभी नहीं मिला, मतलब शांति, वो सूक्ष्म शांति है, वो शांति को मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ, वो बहुत सूक्ष्म है। और अभी क्या है कि मेरे पहले हस्बैंड भी मतलब वो थे, पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे। अभी वो बोलते हैं कि तुमने पूजा पाठ, हमको पूजा पाठ की तरफ करके अपना आप छोड़ दिया पूजा पाठ, हमको वहां हम नहीं करते थे जब तक तुम करती थी, और हम लोग सब बच्चे भी और वो भी तुम्हारे पीछे पीछे पूजा पाठ करने लगे, अब तुमने छोड़, इस वजह से हमारे बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गए अभी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा उनको कैसे समझाना है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो और सर दूसरा मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपको कोई भी, मेरी बेटी को सर दर्द था तो मैंने कहा मैं बेटा दवा तो दूंगी लेकिन आप बुक से बात करो, उसने बुक से बात करी, उसको आराम भी मिला, लेकिन वो पूजा भी करती है लेकिन उसको रिलीफ भी मिला, मतलब बुक से बात करके। तो जबकि वो क्या ये एक कैसे एक एक महीना तक तो परमात्मा सब कुछ अलाउ करते हैं, उसके बाद फिर वो बोलते हैं अब तुम चुनो। तो पहला 1 महीना तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, आप कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा आपको रिजल्ट देंगे। फिर सर मेरे फिर वो बोलते हैं अब तुम चुनो। अ, मैंने तो सर मैंने बिल्कुल चुन लिया, मैंने कहा मैं परमात्मा के साथ ही रहूंगी, मैंने पूजा पाठ छोड़ दी, अपने जाप छोड़ दिए, अपना सब कुछ मतलब पूजा सब कुछ छोड़ दिया।
बल्कि कई मंदिर से जो फोटो वगैरह थी वो मैं ऋषिकेश रहती हूँ, परमात्मा जी गंगा जी में प्रवाहित कर दी वहां जाके। अभी थोड़ा बहुत बची है क्योंकि ये लोग करने लगे हैं, तो उसी वजह से रखी भी है कि बच्चे और ये लोग करते हैं अभी। लेकिन अभी क्या है, बच्चे भी छोटे ना, तो मंदिर में गंदा हो जाता है, 15 दिन में तो बहुत गंदा हो जाता है। तो अभी मैं हूँ अकेली, तो फिर करने वाली, हस्बैंड तो है नहीं अभी साथ में, तो इसलिए वो नहीं कर पाते, बच्चे भी नहीं, तो मैं क्या मंदिर साफ कर सकती हूँ क्या, जो गंदगी वो जाला वगैरह लग जाता है मंदिर में, नहीं कर सकती हूँ। वो फिर अच्छा। आपके घर में कोई अगर आता है झाड़ू पोछा करने के लिए, उनसे साफ करवाइए। नहीं सर, मैं परमात्मा मैं खुद ही करती हूँ, घर का सारा मैं ही काम खुद करती नहीं, फिर हूँ। आपके बेटी को बोलिए कि पूजा पाठ चालू रखना है तो ये साफ करो। अच्छा। अ, अभी मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये है कि अ, जैसे हमको पितृ कष्ट देते हैं, जैसे हमें कई बार कहा जाता है कि ये तुम्हारे पितृ दोष चल रहा है, पितृ। अभी मैं तो आपसे कनेक्ट हो गई हूँ, मैंने भगवान का कोई अभी भगवान का याद भी नहीं आता है, मतलब याद भी नहीं रहते हैं। तो मैं अपना अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं परमात्मा को बोल दूं, तो उनकी कृपा मेरे पे बनी रहे, ये बोल दूं, तो मेरा जो भी मेरे। मेरा जो भी पितृदोष है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। हाँ, मैं ये अपने लिए ये मैं लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को वो ही प्रॉब्लम होगा, फिर वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि मैं तो बच जाऊंगी फिर, लेकिन वही क्या मतलब, बच्चे, फैमिली कैसे वो उससे बचेगी। हम्म, आप दूसरों के लिए तो कर नहीं पाएंगे। अभी क्योंकि मैं अभी जैसे बारिश हो रहा है, मैं छाता में अपने बच्चों को भीगता हुआ अपनी फैमिली को नहीं देख सकते ना। मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन उन लोगों ने चुना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अभी कुछ तो इसमें राह दीजिए, मैं अब परमात्मा से बात कर रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ मेरे कि। घर में, मेरे परिवार में से किसी ने नहीं चुना परमात्मा को, और उसके लिए फिर मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ। लेकिन परमात्मा एक चीज होती है, मैं मेरी बेटी पूजा भी करती है, और वो क्लास 10th में है। अभी छोटी बेटी है क्लास 4th में है। वो पूजा भी करती है, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं सीधे बोलती हूँ बेटा बुक से बात करो, वो कि देखो क्या होता है, तो उनका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है, वो ठीक हो जाती है, उनको दर्द हो रहा है तो इंस्टेंट उनको रिलीफ मिलता है। तो लेकिन वो पूज जब मंदिर में जब पूजा भी करती रिजल्ट जब रिजल्ट मिल रहा है तो चालू रखिए। है। अच्छा, ठीक है। और एक मैं स्पिरिचुअल लाइफ से भी जुड़ी थी, मतलब 3 साल तो मैं वैसे जो प्रॉपर करते हैं वो करी थी, जानती थी। लेकिन अभी मुझे मैं बहुत चीजें रह मतलब जो ये उलझने हैं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ का जो मतलब रहस्य है, ये सब ये इन जो उलझनों में मैं समझ नहीं पाती हूँ इन बातों को, जैसे आप आयाम की बात करते हैं, ये सब मतलब जब तक हम प्रैक्टिकली कोई चीज देखते नहीं है, वो नहीं करते, तो हमें समझ में कई बार कोई चीज नहीं आती, तो ऐसे ही मुझे आयाम समझ में नहीं आते हैं। तो आप जो ये बात करते हैं ना, तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये कौन से लोग की क्या चीज बातें हो रही हैं। देखिए, मैं ये सब बातें है ना, उन लोगों के लिए करता हूँ जो लोग उसको क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं। उन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, उनके तल पे जब तक ना बात करो, तब तक वो कोई चीज को सुनने को राजी नहीं होते। स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात, सुनने को भी राजी नहीं होते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आदमी आ जाता है मेरे पास, तो मैं भी फिर मेरा सब ज्ञान का पिटारा खोल के उनसे उस तरह बात करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ ये सब चीजें बकवास है, उसको जरूरत क्या है। आपके जैसा सिंपल होना बहुत, मैं उसको मानता हूँ, सौभाग्य की बात मानता हूँ। अपने जीवन में मेरे अंदर मैं बहुत सिंपल हूँ। ये सब ज्ञान व्यान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। हाँ, जब ये ऐसी बातें आती है मैं सुन्न हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उस पोर्शन को भी फिर नहीं, वो छोड़ देती उनके लिए हूँ। रहने दो, आपके लिए आप जो मस्त हो। अभी एक क्वेश्चन और है, मैं पढ़ के बताती हूँ क्योंकि मैं लिखी हुई थी, आप अभी पढ़िए। देखिए।
हाँ, जैसा कि आपने बताया कि 11 ऊर्जा शरीर हैं और उनमें से मन, व्यक्तित्व, शरीर है। मन, व्यक्तित्व और शरीर है। जो अपने घर जाने वाली है वो हमारी आत्मा है, जो जाएगी वो आत्मा है, और ये शरीर जो हम अभी वो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के घर के बारे में तो आत्मा को पता है। जब हम मर जाएंगे तो हमारे ये ऊर्जा शरीर भी खत्म हो जाएंगे, खत्म। तो परमात्मा के घर जाएगी आत्मा, ये शरीर खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है सर कि मतलब जो हम बात कर रहे हैं अभी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं जो दर्द हो रहा है उसको भी महसूस कर रही हूँ, और जो मेरे को जानने की इच्छा है कि परमात्मा का घर कैसा है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा को जानने की इच्छा है, जो ये अंदर से हो रहा है, ये कौन है? मतलब जो भी आपसे बात कर ये रहा है। मन मन और चरित्र है, माइंड एंड पर्सनालिटी। अच्छा। अ, और जो अ, आपने बोला ऊर्जा शरीर खत्म हो जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे। ऊर्जा शरीर भी परमात्मा के घर जाने वाले हैं। अच्छा। 11 तो ऊर्जा इनको शरीर, 11 ऊर्जा शरीर परमात्मा के घर जाने वाले हैं। अच्छा। तो ये इन्हीं ऊर्जा शरीर को अंदर से इच्छा होती है जानने की कि ये वो कैसे हो जानते रहा है। हैं, ऊर्जा शरीर जानते हैं परमात्मा का घर क्या है, कैसा है, परमात्मा क्या है, उनको सब मालूम है। तो ये जो नहीं जान रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, जो नहीं जान रहा है, वो कौन, वो क्या है? वो इस वक्त एक, हम इसको फॉल्स पर्सनालिटी कहते हैं। फॉल्स पर्सनालिटी का मतलब ये हुआ कि एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गया जिसका नाम रुचि है। इस आइडेंटिटी के क्रिएशन में रुचि ने अपने आप को एक फिजिकल बॉडी मान लिया। रुचि ने अपने आप को, आप जो रोल अदा कर रहे हैं वो सब रोल के अंदर आपने अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर लिया। आपने आपके मेमोरीज के अंदर से आपके आइडेंटिटी क्रिएट कर लिया। आपके कंडीशनिंग के अंदर से आपने माइंड को अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर लिया। ये आइडेंटिटी मेरे साथ बात कर रहा है। अच्छा। इसको हम फॉल्स सेल्फ बोलते हैं। अभी सर ये तो अब मरने के टाइम पे पता चलेगा, जब मर जाएंगे ना, कि क्या क्या है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल होगा ना जब, तब पता चलेगा, अभी मैं मरने के समझ नहीं बाद पा जब रही। मरने के बाद जो पता चलेगा, तब उस वक्त तो रुचि भी नहीं रहेगी ना। अच्छा। अभी वो मैं, मेरा सर दिक्कत यही है, अभी आप जो बताएंगे ना ये सब चीजें, इसमें मैं सुन्न हो जा रही हूँ, मुझे इस ये अभी नहीं समझ में आ रही है, ये बात है, देखिए, ये बात है। आपका ये जर्नी नहीं था कि आप बहुत सारे इतने डिटेल में सब कुछ जाने। आपका जर्नी ये है कि आप मस्ती में जियो, लोगों के साथ हंसी मजाक में जियो, बहुत ज्यादा सीरियस मत हो। अभी हाँ परमात्मा, अभी मैं बहुत, आपने मुझे जो अभी जीवन दिया है ना, मैं उसके लिए आप, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं इतना हल्का हो गई हूँ, मैं एक बंधन से मुक्त हो गई हूँ। मुझे हमेशा एक, हम पूजा पाठ भी करते थे ना, तो एक बंधन में थे। हम व्रत भी लेते थे तो उस वक्त टेंशन रहता था कि आज प्रसाद बन रहा है तो इस प्रसाद में कहीं ये तो नहीं चला गया, वो उस बर्तन में तो नहीं बन गया। वो ये इन सब चीजों से मुक्त हो गए। कई चीजें, हमारा सोशल लाइफ छूट गया था, बहुत नियम के दायरे में बच गए थे। उससे बच्चों के साथ भी हमारा बॉन्डिंग खराब होने लग गया, बच्चों को भी नियम सिखाने लग गए, वो परेशान। तो उससे बहुत ज्यादा उलझ गया था लाइफ। अभी बहुत ज्यादा इतना आसान हो गया है, इतना आप इतना आसान कर दिए। मैं अभी भी ये नहीं अभी भी ये शंका, शंका है, थोड़ा शंका है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, बोलते हैं ना। तो अभी वो वाला बात है, क्योंकि अभी हम परमात्मा को देखा भी नहीं है, जानते भी नहीं है कुछ। आपके जरिए जो आप बता रहे हैं, एक विश्वास कर रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी बताया उसमें इतना लॉजिक था, इतना मतलब वो था ना, मजबूती से इतना बताया है कि मतलब दिल तक लग गया वो बात। बहुत समझ में मतलब अच्छा लगा। अंदर अंदर से एक कोई अंदर चीज है जो उसने स्वीकार करा कि ये बात बिल्कुल सच सच है, सत्य लगता है। तो बस आप पे विश्वास करके परमात्मा पे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, अभी आगे जो होने वाला है, वो जो आप बोल रहे हैं वो वैसा ही होगा। सही है। अभी परमात्मा आपसे प्रार्थना देखिए, करती हूँ मैं। आपको एक फ्रीडम मिला है, और ये फ्रीडम आप उनको भी दो, आपके बच्चों को और आपके हस्बैंड को। वो फ्रीडम क्या है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, हाँ हाँ, वही लेकिन वही। जो भी है तुम करो, उसमें मजा लेके करो। हाँ बहुत ज्यादा सीरियस होके मत करो, बहुत जी। डर डर के मत करो, और बहुत लंबी कोई, उसको हम कहते हैं कि
एक्सपेक्टेशंस अंग्रेजी में, यानी कोई एक्सपेक्टेशन के दायरे में मत करो कि ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। हाँ, वो ये खत्म हो करने, गया सर। हाँ, नहीं, उनके लिए ये बोल देना, जो भी हाँ। जिंदगी में करो, क्योंकि देखो तुम्हारा वैसे भी ये आखिर जीवन है, तो ना तुम पाप के दायरे में बंधने वाले हो, ना पुण्य के दायरे में बंधने वाले हो। मोक्ष तुम्हारा नियति है, तुम्हारा अभी भाग्य है कि मोक्ष होगा ही होगा। ये आखिरी जीवन है, और आखिरी जीवन जब है, तब क्यों ना हम मजे से जी ले। तुम्हें पूजा पाठ में मजा आता है तो करो, ये मत सोचो कि इसका फल तुम्हें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। वैसे भी इसका फल तुम्हें कोई मिलने वाला है नहीं, क्योंकि एक और बिल्कुल जन्म हो तो ना मिले। नहीं। वो आप परमात्मा सही कह रहे हो, फल नहीं मिलता। हम जिंदगी का मतलब लास्ट मार्च का महीना इतना ऐसा रहा कि अंदर से आत्मा आप सब चीखती थी, रोती थी, मतलब जो सब चीजों से मैं गुजरी उस वक्त। हॉस्पिटल, घर, माँ का तबीयत, माँ को देखना, एक माँ को अपनी माँ को ऐसे देखना, कोई बच्चा नहीं देख पाएगा इस तरीके से, मतलब वो चीज मतलब बहुत हार्ड, मतलब वो फेज देखा है। इतना चीज मतलब सब कुछ मतलब खत्म हो गया था मन से। पता एक उम्मीद, पता नहीं आप कहाँ से आए, मतलब कैसे आए पता नहीं। और लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करती थी और हाथ जोड़ के ऊपर देखती थी हमेशा ही, पहले से ही, बहुत पहले से ही, कि अगर मैंने कोई गलती की है, परमात्मा से कहती थी कि कोई है परम शक्ति, वो शक्ति, जो मैंने कोई गलती की है, मुझे घर से निकाल दिया तो मुझे माफ कर दो। ये बार बार यही, मैं बहुत बार ये ऐसी प्रार्थना करती थी अकेले बैठ के। और वो पता नहीं क्यों निकलता था, और अंदर से लगता था कि कुछ कर दिया मैंने ऐसे कि मुझे घर से निकाला गया है। इसीलिए मैं यहाँ पे आके जब से होश संभाला है, कभी मतलब शांति से जिंदगी नहीं बीता। इतना डिप्रेशन, सब कुछ मतलब बहुत डिप्रेशन में थी। अभी बहुत आराम है, परमात्मा आपने बहुत ओके। रिलैक्स कर दिया, मैं हृदय से आभार करती हूँ बहुत। ओके। जिंदगी बता दी अभी, जिंदगी क्या क्या है अब मैं समझ रही हूँ। शांति से, सरल से जीना, और बहुत फ्री होके जीना, रिलैक्स वैसे जी रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होके सब कुछ। राइट। अभी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मतलब हम मनुष्य हैं परमात्मा, अभी हम लोग के अंदर अब सारे विकार हैं, अभी भी सारे विकार हैं, हम लोग की बुद्धि कम है। लेकिन कभी भी हमसे गलती हो जाए, मतलब अभी आपका हाथ पकड़ लिया है, मतलब भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं, याद भी नहीं आता भगवान का कुछ भी, मतलब वो है, वो है ये पता है, लेकिन उनकी तरफ जाना नहीं। अभी हमने सब चीज छोड़ दिया। अभी गलती से भी कभी मतलब हो गया मिस्टेक, कुछ ऐसा हो गया कि आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, आप मत छोड़ना, हमारा हमारा हाथ छूट जाए, लेकिन हमारा हाथ पकड़े रखना, छोड़ना नहीं, बस इतना चाहती हूँ मैं। लेकिन कुछ रुचि जी ऐसा है, परमात्मा कहते हैं मानव अगर मुझे छोड़ दे तो मैं मानव का हाथ नहीं पकड़ूंगा। ये होश आपको हर वक्त रखना है कि मैं अपने संकल्प से कभी भी परमात्मा को ना छोड़ूं। संकल्प से मतलब कि आप कोई डिसीजन मत लेना कि मैं परमात्मा को अभी छोड़ के मैं अभी वापस भगवान के अंदर, यानी धर्म या स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना चाहता हूं। तब तक आप सेफ हो। हाँ, बीच बीच में आपका कनेक्शन कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि अटैक हो सकता है, कोई नेगेटिविटी आ सकता है, या मान लो गलती से आप कोई प्रसाद वगैरह खा लो, किसी ने दे दिया। ये सब चीजों से अगर हो जाए तो आपको तो सिर्फ एक ही बार बोलना है कि मैं आपसे बिछड़ चुका हूं, आप कृपया मेरा कनेक्शन फिर से जोड़ दीजिए, या आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। आपका कनेक्शन बन जाएगा। अच्छा। एक एक और आपसे प्रार्थना है, मतलब इतना छूट दे दीजिए परमात्मा कि जो हम प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं, वो अपने अपनों के लिए भी कर सके, वो लोग क्योंकि पता नहीं हम कैसे आप पे जुड़ गए, और आपका मैं गलती से एक लोगों को वो कर दी, शेयर कर दी कि सुनो, तो वो नहीं जुड़े। और मैं कैसे जुड़ गई पता नहीं, मेरे बच्चे, और बच्चे तो सुनते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो मैंने उनको छोड़ दिया जब उनका मन करेगा। और कोई ऐसा नहीं जुड़ता है। मतलब तो उनके लिए हम अभी कभी आपसे प्रार्थना करें आपके ग्रेस के लिए, तो आप उन पे अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन इसमें मैं एक बात बताऊं, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमात्मा उनके ऊपर कृपा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो कंट्रोल होगा। उसको प्रार्थना करना पड़ेगा, तब परमात्मा उनके ऊपर ग्रेस करेंगे। आ, आप समझ रहे हैं ये बात? हाँ मैं समझ गई, अभी तो अभी समझ गई। परमात्मा कंट्रोल गेम नहीं खेलते।
अच्छा। वो नहीं चाहते और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, और आप हाँ। चाहते हो कि परमात्मा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दे, वो परमात्मा कभी नहीं देंगे। भले वो आपके बच्चे हो, भले आपके पति हो, भले आपके पेरेंट्स हो। तो इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मन की स्थिति भी फिर इस बच्चों के स्थिति में आपके अंदर जो बेचैनी है, हाँ। आपके अंदर जो पेन है, वो आप रिलीज करो। जैसे मुझे अपने बच्चों के लिए हो रहा है कि उनका बच्चे नहीं सही से वो कर रहे हैं, मतलब बिगड़ रहे हैं या बिहेव सही लेकिन से नहीं वो कर रहे। देखते हुए जो आपके अंदर हो रहा है, अच्छा। उसको आप रिलीज करो। अच्छा। और अच्छा। तब तक रिलीज करो जब तक आप शांत नहीं हो जाओ, और शांति हाँ। से जब तक आप देखना ना शुरू करो। अच्छा। अ, ये ठीक है। और और परमात्मा आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब जब मेरा आखिरी वक्त हो तो आप लेने आए मुझे, कम जी से कम उस वक्त में आपके दर्शन कर सकूं। जी, जरूर। हाँ। और एक दो क्वेश्चन और थे, वो अभी मैं थोड़ा बिल्कुल, मैं आपसे बात करने से पहले बहुत मतलब बात क्या करूंगी ये सब बड़ा घबरा रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूंगी, और बाकी क्वेश्चन तो मैंने लिख लिए थे। और एक दो क्वेश्चन अभी भी मतलब जैसे कुछ शंका रह जाती है कि हाँ परमात्मा है या नहीं है, तो उसमें भी उसको भी हम रिलीज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जो हाँ। शंका मेरे अंदर आ रहा है कि परमात्मा है या नहीं, परमात्मा हाँ। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अच्छा। अच्छा। हाँ, छोटी परमात्मा, मेरी बेटी आ गई स्कूल से अभी, ओके। ये छोटी नमस्ते। बेटी है। हाँ। प्रणाम। हाँ। ये अभी तो मुझे बहुत आराम है हर चीज से, परमात्मा बड़ा मतलब अच्छा चल रहा है, लाइफ बहुत ओके। सीधा सरल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पहले बहुत गिल्टी था, बहुत गिल्ट, हर बात को लेकर ग्लानि हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है, सब सही चल रहा है परमात्मा। ओके, चलो। हाँ, आपकी कृपा बनी रहे हम पे। जरूर। आपका धन्यवाद। नमस्ते। हाँ। रीता जी, नमस्ते नमस्ते। प्रदीप सर, नमस्ते। एंड परमात्मा जी को नमन एज वेल। ओके। आपको बहुत बहुत थैंक्स, आप इतना ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं सबको हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल पीपल आई थिंक। जी प्रदीप जी, मेरे को काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम बेसिक्स, जो कि मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा उसमें। I was on my spiritual journey for nearly 13 years. तो उसमें meditation and hypnotherapy and all those things I learned, and but for quite a few years I was trying to connect with the ultimate God source through meditation. And I, especially during COVID times, because my family lives in India, I am in London. So meditation karti thi main, and it's a huge family. So we used to connect together, and I used to guide them to bring the light from source energy down into the body, and पूरे चक्रास को एक्टिवेट करते हुए हर एक सेल में एनर्जी, जो डार्कनेस है वो सारी निकाल के अर्थ में जाए, एंड रिप्लेस ऑल द सेल्स विद लाइट एंड good energy from God source, and then from the earth it gets totally shifted and comes back and connects with the God again. So was it working? Was it connecting with you, Paramatma, or not? नो, So what exactly was it? यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स विद इन योर स्टोरी लाइन। आप स्टोरी लाइन के दायरे के अंदर ये सब कर रहे थे, और ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। बेसिकली आप अपना वाइब्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली आप अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। और बेसिकली आप कुछ चीजों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे जो अदर डायमेंशंस में है। बस इतना ही था ये जर्नी आपका। अच्छा, तो फिर अभी ऑब्वियसली यू से कि मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, एंड कनेक्शन थ्रू मंत्रा विच आई हैव, एंड आई डू ट्राई टू डू इट एवरी डे, एंड बट we cannot pass it on to our children, and they have seen me कि ठीक है इतना spiritual थी इतने सालों से, and recently हनुमान जी से भी connect हुई, and
यू से इनफैक्ट अभी कल पॉडकास्ट ही सुना था वो कि शिव जी एंड हनुमान जी दे हैव कनेक्टेड एंड मर्ज्ड इनटू यू, सो एज नहीं, परमात्मा। मर्ज नहीं, तो मर्ज अच्छा, नहीं, मर्ज नहीं। दे आर स्विच्ड कैम्प। ओके, स्विफ्ट कैम। ओके, लेकिन अभी थोड़े से और जैसे पॉडकास्ट्स वगैरह जो मैं देखती रही हूँ तो उससे ये क्लियर होता है कि lots of miracles are still happening through Hanumanji with many people in their lives. So how is that still possible? Because लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है और बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ रहा है उनकी लाइफ्स में, तो हाउ इज दैट हैपनिंग? देखिए, ये जो मिराकल्स होता है, ये दरअसल लोअर वर्ल्ड के बीइंग्स कर रहे हैं। मान लीजिए जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, इनको लोअर वर्ल्ड के बीइंग पैसा देते हैं। जब आप जिनके पास शक्ति है, वो लोअर वर्ल्ड के बीइंग उनको शक्ति देते हैं। जिनको एकदम से हीलिंग हो जाता है, लोअर वर्ल्ड के बीइंग्स आके हीलिंग करते हैं। लेकिन लोअर वर्ल्ड वाले जो हैं, जितने भी जिसको भी हम जो भी चीज को हम मिराकल्स बोलते हैं, वो शिव के नाम पे बात कर रहे हैं। हम लोग शिव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शिव वहां पे है नहीं। जो है वो लोअर वर्ल्ड के बीइंग्स है। और ये राजा चाहता है कि ये मिराकल्स लोगों के लाइफ में हो, जिससे कि लोग परमात्मा के पास कभी ना जाए। सो मिराकल्स का एक ही मकसद है, इसलिए नहीं कि इंसान के अंदर सुकून और चैन आ जाए, बल्कि इसलिए कि वो इंसान परमात्मा के पास ना जाए। मान लीजिए कि आपने हनुमान जी का पूजा किया, आपके लाइफ में मिराकल हो गया। अब आप हनुमान जी को छोड़ के कभी भी परमात्मा के पास नहीं आएंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर आप बहुत केयरफुली देखेंगे, वो इंसान अभी भी उतना ही दुख और दर्द और परेशानी में पड़ा हुआ है। वो मिराकल उसको कुछ देता नहीं है। मान लीजिए जिनके बच्चे नहीं होते, उनके वो बच्चे वर्शिप होते हैं। बढ़ जाता है उनका। वर्शिप बढ़ जाती है उनकी बिकॉज ऑफ वर्शिप तो बढ़ गया, लेकिन जो दिया वो भी कभी उनके लिए चैन या सुख या सुविधा नहीं लाता है। वो अपना एक परेशानी लेके आता है। बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चा दे दिया, अब वो बच्चे के कारण परेशान हो गए। शादी नहीं हो रहा है, शादी हो गया, अब पार्टनर के कारण परेशान हो रहे हैं। बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, बिजनेस बहुत बढ़ गया। अब इतना तो बढ़ गया कि चैलेंजेस कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू। तनाव में रहते हैं। तो पहले जो एंजॉय कर रहे थे बिजनेस को, अब बिजनेस एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। या तो जो भी मिराकल्स होता है, कभी भी उसने इंसान को ना सुकून दिया, ना चैन दिया। वो अपने क्योंकि नए परेशानी चैलेंजेस आ लेके गए। आया। ओके, थैंक यू। और तो फिर एक चीज आपने बोली कि जो काल है या महाकाल है या किंग है, वो नेगेटिविटी के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन जो वर्शिप होती है तो उससे जो हविष्या आती है, क्या आती है? मतलब जो हमारे हविष्या, जो एनर्जी, जो वर्शिप करने से या पॉजिटिव मंत्रा एनर्जी। चैन, हाँ, जो एनर्जी फॉर्म होती है, तो पुराणों के हिसाब से तो वो एनर्जी उनको फीड करती है, देवताओं को और भगवान को। तो हाउ इज दैट ना, इन जो आप कंपैरिजन पूजा टू? करते हैं, उसके कारण जो भी पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं, ये भगवान को फीड नहीं करते हैं। वो चीज उनको फीड करता है कि आपने उनको भूला नहीं दिया। यू कंटिन्यू टू रिमेम्बर देम एंड यू कंटिन्यू टू कनेक्ट विद देम। ये दो चीज उनको अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आप उनको भुला नहीं देंगे, जब तक आप उनके साथ जुड़ते रहेंगे, तब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने आपको पूजा करने के लिए मजबूर क्यों किया? इसलिए मजबूर किया कि आप परमात्मा के पास कभी ना जाओ। और कोई मकसद नहीं था पूजा का, एक ही मकसद था कि हर वक्त आप राम राम करते रहो, कृष्णा कृष्णा करते रहो, राधे राधे करते रहो, हनुमान जी का जय करो, हर हर महादेव करो, यही करो। क्योंकि जब तक आप ये सब करते रहोगे, तब तक परमात्मा के पास आप नहीं जाओगे। तो ये तो उनकी अभी साजिश है। हम्म
तो अभी मतलब और लोग ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड लॉजिक यूज करना चाहता है। सो आपके साथ हैं अगर शिव और हनुमान जी, तो हम आपके अगर मंत्र चैंट कर रहे हैं तो थ्रू देम ऑल्सो इफ वी डू इट, तो उससे एक वो चैनल आपकी तरफ ही तो बनेगा फिर। ना, नहीं बनता है। क्योंकि मान लीजिए शिव के मंदिर में, अब शिव तो है नहीं, लेकिन लोग शिव की पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा जा किधर रहा है? वो जा रहा है महाकाल के पास, यानी महादेव के पास। पहली बात तो लोगों ने महादेव और शिव दोनों को एक कर दिया है। उनको हम्म। दोनों के बीच में अंतर भी नहीं मालूम कि एक बाप है दूसरा बेटा है। हम्म। और वो जो शिव यहाँ पे आया था वो तो शंकर था, जो मनुष्य योनि में आया था। हम्म। और शिव या। तो मनुष्य योनि में और भी रूप में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तो हम्म। कई बार जन्म लिए। जैसे एक जन्म जीसस का था। हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मंदिर में जा रहा है तो क्लैरिटी तो हो तुम किसकी पूजा कर रहे हो। हम्म। हाँ, महादेव जब तुम बोलते हो तब तुम राजा से जुड़ते हो, जब तुम शिव बोलते हो तब तुम महादेव से नहीं जुड़ते हो। लेकिन इस वक्त क्योंकि शिव चले गए हैं परमात्मा के पास, तो अभी जो भी शिव का पूजा करेगा वो महादेव के साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ जाएगा। ओके। और सदाशिव फिर कैसे आते हैं पिक्चर में? वो परमात्मा की लेवल सदाशिव पे हैं तो क्या? ये महादेव के फिर तीन अंश थे। सदाशिव हुए, फिर महाब्रह्म हुए, और महाविष्णु हुए। हम्म। तो ये उनका तीन रूप था। और तीन रूप के अंदर उन्होंने फिर आगे तीन लाइन बढ़ तीन हायरार्की बनाया। तो जब जैसे बुक में लिखा हुआ है कि द किंग, उन्होंने बोला कि दुर्गा से कि मेरी एग्जिस्टेंस महाब्रह्म और महाशिव और विष्णु। विष्णु की जो प्रेजेंस जहाँ पे है, वो लोकेशन या प्रेजेंस किसी को बताना नहीं, मेरे बच्चों को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो when Shiv came to find out about the reality of everything, he was upset obviously. तो तब भी क्या उनको पता नहीं चला कि वो सब एक फार्स था एंड इट वाज। परमात्मा आने के बाद फिर धीरे धीरे शिव को सब पता चला। लेकिन 2015 के पहले शिव को भी कुछ मालूम नहीं था। तो उनका रिएक्शन क्या था और हाउ डिड इट टर्न आउट? डिसअपॉइंटमेंट, ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड ही फेल्ट, एक बेबसी का, उसको अपने स्वयं की बेबसी का पहली बार पता चला। क्योंकि पहली बार उसे पता चला कैसे वो किसी के कंट्रोल के अंदर है। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य कठपुतली है और हमारा दौर किसी के हाथ में है, शिव को भी पता चला कि वो भी एक कठपुतली है, उसका भी दौर किसी के हाथ में है। तो औकात के तल पर शिव और मनुष्य दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों तो कठपुतली हुए। या अंडर कंट्रोल। लेकिन जो भी शिव ने बताया पूरे वर्ल्ड को, इट वाज वेरी हीलिंग, वेरी लविंग, द वे ऑफ लाइफ। सो वाज इट अंडर द प्रोटोकॉल ऑफ हिज फादर, या यस, या वाज इट हिमसेल्फ डूइंग इट एंड महादेव द। महादेव चाहते थे कि शिव जाके जो भी हमारा रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉलेज है, दोनों नॉलेज इंसान को दिया जाए। नॉट ओनली जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, बल्कि बाकी सब धर्मों के अंदर। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म इज वेरी सुपीरियर। हर धर्म या का खेल इजिप्शियन एक एंड ही है, सिविलाइजेशन आर सब इक्वल, या। कंट्रोल गेम है। हम्म। और उस कंट्रोल गेम को क्योंकि लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनको लग रहा है कि उनका धर्म सबसे ऊपर वाला धर्म है और बाकी धर्म सब नीचे वाला है। लेकिन सब तो छलावा है। वो चाहे महादेव ने शिव के थ्रू दिया, या महादेव ने जीसस के थ्रू दिया, या महादेव ने मोहम्मद के थ्रू दिया, या महादेव ने आउरा मास्ता के थ्रू दिया, जो भी दिया, अरे वो क्या कहते हैं, उनका जोरास्टर जो था उनके थ्रू दिया, ये जो भी दिया हो, ये सब पैगंबर के अंदर से जो भी आया हुआ है, आज भी गुरुओं के अंदर से जो भी आ रहा है, ये तो सब महादेव के खेल है। मकसद एक ही है, परमात्मा तक कोई मनुष्य नहीं जाना चाहिए।
So diversion tactic. तो एक ये क्वेश्चन है कि बिकॉज ड्यू टू माय spiritual journey, I have been connected with several psychics and channelers as well. What is your methodology? Obviously, you're connected to Paramatma all the time, I think. तो वो channeling है एक तरह से, cognization है क्या? कैसे आप express करते हैं उस चीज को? चैनलिंग तो नहीं है मेरा, जो है वो आप कह सकते हैं टेलीपैथिक कन्वर्सेशन है. इट्स नॉट Okay. चैनलिंग. Mhm. चैनलिंग And अलग do होता है. you, yeah, मेरा and तो do you, hmm, मेरा yeah, डेस्टिनी ये था दैट अल्टीमेटली आई हैड टू बिकम गॉड. hmm. मान तो लीजिए जो आप, सेंट सेंट जर्मेन को चैनलिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट hmm, मेंट टू बिकम सेंट जर्मेन. दे विल रिमेन ए चैनलर एंड सेंट जर्मेन विल रिमेन सेंट जर्मेन. of course, they either kind of bring them into their own body या फिर उनका भी वैसे ही अलग either अलग चैनलर के clairaudience या अलग अलग है. कोई claircognizance. अपने बॉडी के अंदर लाता है, कोई हम्म, टेलीपैथिकली ला रहा है, कोई ट्रांसमिशन के थ्रू ला रहा है, कोई हम्म, डाउनलोड करके उसको इंटरप्रेट कर रहा है. सो देयर आर मेनी हम्म, वेज, डिफरेंट चैनलर्स आर डूइंग इट डिफरेंटली. हम्म. So, यहाँ पे दो स्पेसिफिक पीपल की मैं बात करना चाहूंगी. एक क्रायन एनर्जी आती है हायर डायमेंशन से एंड थ्रू ली कैरल एंड ही इज वेरी लविंग एंड इट इज अ ग्रुप एनर्जी दैट कम्स आई नो. इनटू हिम. तो क्रायन उसमें क्रायन जो है वो दरअसल एक एंजेलिक रेल्म से आ रहा है. हम्म, तो और वो वो कहते हैं कि यू कैन से कि आई कैन ड्रॉप ऑल माय कर्मा जस्ट बाय सेइंग इट एंड आई विल बी फ्री ऑफ ऑल कर्मा. तो is that नो, इट्स correct नॉट or हैपनिंग. mhm, इट इज नॉट हैपनिंग. अगेन, पर्पस ऑफ ऑल चैनलर्स एक ही है कि आप उनके मैसेज के अंदर इतना उलझ जाओ कि आप mhm, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे. mhm, और ऑल चैनलिंग इज काइंड ऑफ ए मिस डायरेक्शन. किस तरह से मिस डायरेक्शन है? हर चैनलिंग का फाउंडेशन ये है कि आपके पास फ्री विल है. mhm. Yeah, that is the main message that comes from him एवरी कि चैनलर बोलता है यू हैव फ्री विल, हम्म, लेकिन इंसान के पास फ्री विल ही नहीं है. हम्म. परमात्मा आके बोलते हैं तुम्हारे पास कोई फ्री विल नहीं है, फ्री विल एक छलावा है. हाँ, क्योंकि ये भी मैसेज आता है साइकिक चैनल्स में या स्पिरिचुअल चैनल्स में कि यू आर द क्रिएटर, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी. बट हम लोग तो इल्यूजन में हैं, तो फिर हाउ डज दैट बट इवन वेयर इज द वर्क? क्रिएटर? जब हमारे पास फ्रीडम ही नहीं है तो हम क्रिएट कहाँ से करेंगे? और हमारे पास ताकत कहाँ है? वो कहते हैं पावर ऑफ द माइंड. लेकिन वो पावर ऑफ द माइंड जो है वो तो स्टोरी लाइन से हर एक को अलग अलग पावर दिया है. और पावर ऑफ द माइंड से कुछ नहीं होगा जब तक स्टोरी लाइन में ना लिखा हो. क्योंकि सक्सेस और फेलियर भी तो स्टोरी लाइन के अंदर ही है. तो आप रियलिटी क्रिएट कैसे करोगे? तो पूरा जो और चैनलिंग, जो आप इतनी चैनलिंग की बात कर रहे हो, चैनलिंग का फाउंडेशन है फ्री विल. और फ्री विल निकाल दो तो पूरा चैनलिंग कोलैप्स हो जाता है. जैसे ही मैं आके बोलता हूँ यू हैव नो फ्री विल, नाउ एवरी चैनलर विल गो अगेंस्ट मी. क्योंकि उनका पूरा चैनलिंग का जो फाउंडेशन है, आप फाउंडेशन को हिला रहे हो. बिकॉज दे आर यूजिंग देयर फ्री विल ऑफ अकॉर्डिंग टू कोर्स, देम टू चैनल. बिकॉज वो कह रहे हैं यू हैव ए चॉइस टू आइदर रिमेन ए विक्टिम और बिकम ए क्रिएटर. या लेकिन वेयर इज द चॉइस? या एंड एक नील डोनाल्ड वॉल्श ने जो चैनल किए हैं कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, इज दैट गॉड यू परमात्मा या? दैट इज नॉट परमात्मा. वो महादेव के साथ ही जुड़ के ये सब लाया हुआ है. ओके, okay. I mean, those are good books if you are a spiritual person, but ऑफ I कोर्स think सब पढ़ते हैं. I got connected with you in February, March, and I had to go to India in March, so I ordered 4 books from you so that I could distribute among my family as well. And I did all that, लेकिन you disrupted everything like technology disrupt करते हैं. So या whatever परमात्मा का understanding पूरा, was, परमात्मा जब वो मैसेज दे रहे, अगर वो शिव को डिसरप्ट कर दिया उसके लाइफ को,
तो इंसान तो क्या बात करे अभी। So it has been a long time sitting on the fence and not trying trying to believe you and not believing some aspects because everything is not very clear. But it took you 5 years as well. So, what was your profound moment when you thought, okay, no, now this is it, and I am. What clarity came into your head to become on the side of Paramatma and starting becoming Paramatma? देखिए, मैंने परमात्मा को तो नहीं जाना, लेकिन जब मैं राजा को जानना शुरू किया और 5 साल तक मैं राजा के बिहेवियर को देखा, राजा के नेचर को देखा, राजा के साथ बात किया, वो किस तरह मुझे गुमराह करता है, किस तरह मुझे गलत डायरेक्शन के ऊपर धकेलता है, किस तरह मुझे प्रॉमिस करता है और प्रॉमिस को तोड़ता है, किस तरह वो मुझे परमात्मा के साथ बात करने के लिए रोकता है। तो इतने सीरीज ऑफ थिंग्स होने के बाद मैं धीरे धीरे राजा को जानने लगा। तो फिर मुझे पता चला कि परमात्मा के साथ जब मैं होता हूं, इसमें से कुछ भी नहीं होता है परमात्मा का। सो आई केम टू नो अबाउट गॉड बाय नोइंग द किंग। आई डिड नॉट कम टू नो अबाउट गॉड डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। सो आई केम टू नो व्हाट गॉड इज नॉट Okay. बिकॉज आई केम टू नो द किंग। Hmm. तो ये मुझे 5 साल लगे। और तब तक मैंने डेटिस को भी जाना, तब तक मैंने लोअर वर्ल्ड के, जिनको आप मैलेफिक बोलते हो, जिनको आप कंट्रोलिंग बोलते हो, जिनको आप एंजेलिक बोलते हो, जिनको ये असेंडेड मास्टर्स बोलते हो, ये पूरी लिस्ट मैंने पूरा टटोल डाला। Hmm. सो नाउ आई नो एवरीथिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स विच इज इन दिस यूनिवर्स। सो So आई नो I गॉड, आई नो गॉड अपार्ट फ्रॉम दिस। Hmm. So it's just a suggestion. Obviously, it would be good to know your journey through another book, which you can maybe हाँ, वो नहीं write आएगा, about बिकॉज all those. बिकॉज गॉड बोलते हैं कि ये ह्यूमन का जर्नी इंपॉर्टेंट नहीं है। Hmm. व्हाट इज नाउ इम्पोर्टेंट इज एक नजर इस चेहरे को देख लो। Hmm. आगे तुम्हारी मर्जी हो तो जुड़ना, नहीं मर्जी हो तो रहने देना। वैसे भी जुड़ने के बाद तुम्हारे कोई ब्राउनी पॉइंट नहीं आने वाले। Hmm. आपको बहुत फायदा मिलेगा ऐसा भी नहीं है, कोई मिराकल होगा ऐसा भी नहीं है। Hmm. तो Yeah. इसीलिए ये ह्यूमन के ऊपर फोकस मत करो। पॉडकास्ट के अंदर जाते हैं, जब मैं जाता था, लोग पूछते थे परमात्मा से मिलने के पहले आपकी क्या जर्नी था, एज इफ मैं उस तरह तैयार हुआ परमात्मा को मिलने के लिए। ऐसा नहीं है, मैं कोई तैयार नहीं हुआ। Hmm. इट वॉज So it जस्ट माई was डेस्टिनी excluded. Hmm. Okay. कि एक Yeah. टाइम आया जब वो मुझे उनके साथ जुड़ना था, Hmm. और वहां मैं So उनके साथ। was that part of your timeline or not? इट वॉज नॉट ए पार्ट A ऑफ माई storyline. स्टोरी लाइन, नो। स्टोरी लाइन It के wasn't. अंदर नहीं लिखा था ये सब। Hmm. इट वॉज हिज So how did इंटर you jump out of that storyline to kind जस्ट of? बिकॉज Was it because Paramatma destined it? he told me now leave, so I left. And that's Hmm. why people tell me that I am a mad person Hmm. who lives who lives a well settled life to become, and not knowing for what he is living. एटलीस्ट लोगों को होता है कि मुझे मोक्ष पाना है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन पाना है, मुझे क्या कहते हैं, एवरी पर्सन अब तक जिन्होंने संसार को छोड़ा है, Hmm. उनके एक मकसद होता है। मैंने छोड़ा और मेरा तो कोई मकसद नहीं था। तो इससे बड़ा बेवकूफ इंसान और कौन हो सकता है। आप जितने बड़े बड़े संत महात्मा की कहानी पढ़ते हो, उन्होंने संसार को छोड़ा क्योंकि वो भगवान को पाना चाहते थे, वो मोक्ष पाना चाहते थे, स्वयं को जानना चाहते थे। जैसे बुद्ध, उन्होंने अपना परिवार क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको वो चीज जानना था कि कैसे मैं सफरिंग के बाहर निकल सकूं। तो मकसद था ना उसका। Yeah. बगैर मकसद के मेरे जैसा छोड़ने वाला कौन है? तो इसीलिए मेरे से बड़ा बेवकूफ है ही नहीं। Hmm. हर कोई जो मुझे जानता है यही पूछता है तुमने छोड़ा किसके लिए। Hmm. मुझे भी नहीं मालूम मैंने किस लिए छोड़ा।
लेकिन दुनिया को तो पर्पस समझ में आ रहा है कि परमात्मा से वो तो कनेक्ट करने वो को, तो वो बहुत ह्यूमैनिटी टाइम को। के बाद। हम्म। या तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 18 साल पहले मैंने छोड़ा, तो 18 साल के अंदर तो इट वाज नॉट ए गुड जर्नी। इट मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट फाइनेंशियली एंड क्योंकि एवरी मैं ही अपना एस्पेक्ट ऑफ सबसे बड़ा क्रिटिक था ना। लाइफ। तो ये मेरा जर्नी का आपको मैंने एक समरी दे दिया। Yeah, thank you for that. Or when I've connected with psychic people in the past, they have said ki I have many gifts that I should be using, which I'm not using for the purposes of guiding others, etc. I am in a corporate job. I am in UK government, high profile role है मेरा. तो obviously उसमें घुसे होने की वजह से I haven't invested my time as much as I could have, although online एक spiritual group था, which I kind of left a couple of years ago, and then you came this year for me, and then it has not been into any of those things or even worship etc. सब बंद हो गया. तो परमात्मा की तरफ से क्या मर्जी है कि should I be परमात्मा परमात्मा बोलते हैं आप जो shifting? नौकरी पे हो वहीं पे रहो, आपको किसी को मदद करने की जरूरत नहीं है, आपके साइकिक चीजों को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। एंजॉय लाइफ, विच मीन्स लिव ए Yeah, सिंपल लाइफ, लिव ए अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ। हर पल yeah. का एक मजा ले लो, और हर पल के अंदर जो भी आपके पास आता है, जस्ट डोंट जज पीपल, जस्ट डोंट कंट्रोल पीपल, बस इतना ही है। ह्यूमन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि कंट्रोल नहीं करो, क्योंकि व्हेन यू गॉट चिल्ड्रन, यू वांट टू गाइड देम ऑन द राइट पाथ, यू वांट टू टेल देम ये करो वो नहीं करो, यू आर कुकिंग सर्टन थिंग्स कि अब चलो सभी लोग यही खा लो, कुछ अलग अलग नहीं बनेगा हर एक के लिए, एंड थिंग्स चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू कंट्रोल. सो हाउ डू वी कम आउट ऑफ दैट? अगर आप परमात्मा को देखोगे ना, देन यू विल नोटिस दैट ही हैज बीन ए वेरी बैड पेरेंट। या आई थिंक सो टू. क्योंकि अगर वो गुड पेरेंट होते तो आज ये या उनका बेटा राजा वो नहीं बनता। या मेरा एक ये भी क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाली थी आपसे, आपने खुद ही बोल दिया. तो सो यहाँ पूछ रहे हो मुझसे हाउ यू शुड लिव, व्हाट विल आई टेल यू। तो जो परमात्मा है, मतलब हाउ कम ही इज सो ह्यूमनाइज्ड दैट ही इज कम हियर सिंस 2015, और अभी आई मीन जो स्टोरी भी है पूरी की, because it wasn't his will, so he expelled his son instead of guiding him lovingly and all those things. लेकिन यहाँ पे भी आके when he's here, he's also in other portals and dimensions wherever, uh, how so many multiverses he is the creator of. तो ये जो फैमिली से एक्सपल्शन करना अपने बच्चों का, या फिर ऑल दैट ड्रामा, इट इज वेरी ह्यूमन. सो वो चीज समझ में नहीं आती कि ऐसे क्यों हुआ, और परमात्मा इस वो टाइप इस से कैसे हैं. वो इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो किंग का दिया हुआ है, हम्म, और उस माइंड के जरिए आप परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहे हो, हम्म, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। हम्म. क्योंकि परमात्मा ऐसा नहीं कि गाइड नहीं करते अपने बच्चों को, लेकिन जब वो गाइड करते हैं तब वो बहुत हल्के से करते हैं, जेंटली करते हैं, 2 या 3 बार बोलते हैं, फिर उसके आगे नहीं बोलते हैं। So तो he इसीलिए आप wasn't listened किताब to पढ़ोगे by तो the. आप देखोगे कि परमात्मा ने मना किया था कि मत करो ऐसा, लेकिन जब वो हाँ, मैंने तीन सुनते चार नहीं, बार पढ़ी है, और अभी और बहुत बार पढ़नी पड़ेगी शायद, जब वो क्योंकि लोग एवरी सुनते नहीं टाइम है यू गेट. तब परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अपने मर्जी करो। But he left him with like, uh, if the king had asked for, I mean, if Paramatma was giving him universes, तो इतने सारे क्यों दे दिए और भी बिगड़ने के लिए, instead of just one universe?
परमात्मा के पास यूनिवर्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखो बाकी राजाओं को तो उसने इससे बहुत ज्यादा दिया है। दे हैव ए लॉट बाकी राजा मोर कौन देन है? 21 हर एक के पास। बाकी राजा कौन है? और मैं बाकी 7 किंग की बात जो करता हूँ वही। अच्छा उसमें से अच्छा। हमारा किंग जो है वो तो सबसे वीक है। ओके। वो वाले तो और भी महारथी है। ओके। तो उसमें भी फिर यू से कि ह्यूमंस जो हैं वो इसी अर्थ पे हैं। सो उन जी। यूनिवर्सेस में या डिफरेंट यूनिवर्सेस में किस टाइप के बींग्स हैं? किस टाइप के बीइंग्स, वो तो जो बनाना चाहते हैं वही है। क्योंकि वो क्रिएशन तो परमात्मा मुझे दिखाते नहीं है, बिकॉज दैट कैन हैज यू? गॉट नथिंग टू डू विथ माई जर्नी। ओके। या। किंग का जो क्रिएशन है परमात्मा उसके अंदर नहीं जाते। परमात्मा बोलते हैं उससे मुझे क्या लेना देना। सो वन क्वेश्चन इज अबाउट when we merge back वी विल नॉट after, मर्ज बैक। so what हमारा exactly is हमारा the difference? इंडिविजुअलिटी रहेगा। हमारा सोल का इंडिविजुअलिटी रहेगा। सोल विल नॉट So मर्ज बैक इन गॉड। okay, and will will it continue to just exist like that, or will it again इट विल in some कंटिन्यू टू creation get एग्जिस्ट, merged? बट वो किस तरह एग्जिस्ट करेगा, दैट इज बिटवीन द सोल एंड गॉड। द ह्यूमन विल नेवर कम टू नो। Yeah. ह्यूमन तो वैसे भी सोल को नहीं जानता है। सो हाउ द सोल विल बी विद गॉड, नाउ इट इज बिटवीन देम। And a misconception about soul has been so embedded in our psyches बट that इट इज जस्ट ए वर्ड फॉर अस, yeah, yeah. नथिंग मोर देन दैट। And as there is no time on the other side, and in some other dimensions also, नहीं, टाइम तो तो है। टाइम है। टाइम भी है, स्पेस भी है, लेकिन उनके लॉ अलग है। जैसे ओके। अगर आप थर्ड डायमेंशन में हैं, यहाँ पे जो टाइम एंड स्पेस वो तो आपको दिखता ही है। एंड टाइम ऑलवेज गोज फॉरवर्ड, आप बैक नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ डायमेंशन में जाओगे तब आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो, बैक भी जा सकते हो। थर्ड डायमेंशन में ना आप फॉरवर्ड जा सकते हो ना आप बैक जा सकते हो, लेकिन डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द फॉरवर्ड। आप फिफ्थ डायमेंशन में जाओगे तो वहां पे आप टाइम का लूप में जा सकते हो, वही तभी विच बोलते हैं मीन्स टाइम यू इज कैन जंप सर्कुलर। टाइम। या। तो ये सब चीजें तो डायमेंशनल लॉज है। तो ऐसा कहना कि टाइम नहीं है, वो कहना सही नहीं होगा। और 11th डायमेंशन में जाके कैसे होता है फिर? वहां पे भी टाइम एंड स्पेस है, बट लॉज अलग है। और उसका एक्सपीरियंस तो हम यहाँ बैठ के कर नहीं पाएंगे। फोर्थ डायमेंशन का एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको होता है जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। उनके किताब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पता चलता है अबाउट द फोर्थ डायमेंशन। फिफ्थ तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, तो 11वें की क्या बात करें। बिल्कुल। ओके। और जितनी भी जैसे डेजा वू होता है और उस टाइप की चीजें होती हैं, तो वो फोर्थ डायमेंशन में जो पैरेलल लाइफ्स होती हैं वो इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। यस, ये सब पैरेलल लाइफ्स कभी कभी जंप करके हमारे कॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं, बट दे अगेन लिव कि बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू जंप। Parallel world should remain in the parallel world. They should not jump into the current world. सो बेस्ड ऑन दैट, आई मीन, परमात्मा फ्यूचर नहीं बताते हैं, लेकिन हो तो सब कुछ पैरेलल ही रहा है। परमात्मा फ्यूचर नहीं बताते, लेकिन सब कुछ तो अभी हो रहा है फोर्थ डायमेंशन में, तो इट इज पैरेलल परमात्मा इज लाइफ्स। ओनली विथ यू इन द थर्ड डायमेंशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। आपके जितने भी बाकी वर्जन्स है वहां पे कहीं परमात्मा नहीं है। दिस ओके। इज द वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड बाकी सब जितने भी है ये यहीं पे आके मर्ज करेंगे। जैसे कि ओके। एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये आपका 10वां लाइफ टाइम है, लेट्स से। तो मतलब बाकी 9 लाइफ टाइम के जो आपका एस्ट्रल बॉडी थे, जो या तो भूत बन के पड़े हुए हैं
या तो एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, ये सब आपके जो एस्ट्रल बॉडी है ये आके आपके अंदर मर्ज करेंगे। उसी तरह पैरेलल रियलिटीज जितने हैं वो सब आके यहाँ पे मर्ज करेंगे, क्योंकि आपका कुछ भी रह नहीं जाएगा when you will die. Everything is going to come back here. This is the primary body now. Okay. So I think I've taken quite a lot Okay, of time. So I right. would like to give others Yes, some chance as yes. well. Because But there's a long list. yes, Right. just want to find at the end, am I connected with you, and is it Yeah, you are connected. okay? Thank you Okay. so much, and I Thank you, really Rita ji. appreciate your effort Right. and time. Thank you.